हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जो है जीके पॉलिटी को रिवीजन करवाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम आपको जीके पॉलिटी खान सर का जो है जीके पॉकेट बुक उसका रिवीजन करवाने वाले हैं। देखिए, 9 है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व NDPSP, भाग 4 से अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो जो नीति निर्देशक तत्व होता है बाबू, ये आयरलैंड से, जिसमें कहा गया है इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये अपनी प्रकृति में सकारात्मक हैं। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का दर्शन एवं उसकी आत्मा है। ये राज्य के कर्तव्य के रूप में है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निदेशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी के रूप में विभाजित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 36 इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निदेशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। अनुच्छेद 37 यद्यपि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि ये शासन में मूलभूत है और राज्य को विधि बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। राज्य हर जगह है या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 38 एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य द्वारा प्रयास। अनुच्छेद 38(2) राज्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि अनुच्छेद 39(a) जीविकोपार्जन का साधन प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से उपलब्ध हो। अनुच्छेद 39(b) भौतिक संसाधनों यथा खनिज, पेट्रोलियम, धातु, कोयला आदि पर राज्य इस प्रकार नियंत्रण करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण समाज को मिल सके। अनुच्छेद 39(c) देश की पूंजी, संपत्ति तथा उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो। अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान स्त्री एवं पुरुष दोनों को। अनुच्छेद 39(a) राज्य श्रमिक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अनुच्छेद 39(f) राज्य बालकों के स्वस्थ विकास हेतु स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा। साथ ही बालकों तथा अल्पसंख्यकों की शोषण से रक्षा करेगा।
इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ विशेष परिस्थितियों में रोजगार अर्थात काम, शिक्षा व सहायता पाने का अधिकार। साथ ही बेकारी, बीमारी एवं बुढ़ापे में सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। साथ ही स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 कृषकों एवं अन्य मजदूरों की जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों का उन्नयन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बच्चों की आरंभिक देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 46 राज्य द्वारा दुर्बल वर्गों विशेषतः SC ST की शिक्षा एवं आर्थिक संबंधी हितों की रक्षा। अनुच्छेद 47 हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन व उपयोग पर प्रतिबंध अर्थात राज्य लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 गौवध निषेध तथा कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयास करेगा। संविधान के अन्य भागों में वर्णित नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 350 राजभाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों हेतु प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 351 संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के प्रचार हेतु प्रयास करें। अनुच्छेद 335 संघ तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में SC ST की नियुक्ति प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। संविधान में नीति निर्देशक तत्व तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों में टकराव। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। 1950 से सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। उच्चतम न्यायालय ने चंपाकम दोराई राजन वाद में अनुच्छेद 46 तथा कामेश्वर सिंह वाद में अनुच्छेद 39B एवं C को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी माना, परंतु गोलकनाथ वाद 1967 में यह स्पष्ट किया गया कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकारों का लोप नहीं कर सकते। तत्पश्चात संसद ने 25वां संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 31C में प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39B और C के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संपत्ति के अधिकार को कम किया जा सकता है, जिसे न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में विधिमान माना।
42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने सभी नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी बना दिया, जिसे मिनर्वा मिल्स वाद 1978 उच्चतम न्यायालय अवधि मान्य घोषित करते हुए यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व। न्यायालय में वाद योग्य है और न्यायालय में वाद योग्य नहीं। इसका जो है डिफरेंसेस है अर्थात अंतर है। प्रकृति में नकारात्मक है अर्थात राज्य को कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं, और प्रकृति में सकारात्मक है अर्थात राज्य को कुछ कार्य करने की अनुमति देते हैं। दूसरा है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। ये हो गया। ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं, अब ये समाज केंद्रित होते हैं। ये उदारवादी दर्शन पर आधारित हैं। ये समाजवादी, कल्याणकारी, गांधीवादी, पर्यावरणीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वाद दर्शन पर आधारित है। नोट: राज्य की नीति के निदेशक तत्व ना तो विधायिका के हैं और ना ही कार्यपालिका के कार्यों पर निर्बंधन करते हैं। ये विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान में संशोधन द्वारा जोड़े गए नए नीति निदेशक तत्व। संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़े गए नीति निदेशक तत्व जो है अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 48 का। 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 38(2), 97वें संविधान संशोधन 2011 अनुच्छेद 43 का। अगला है नीति निदेशक तत्वों के संबंध में विचार। के.एम. पडिक्कर के अनुसार यह आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं। के.टी. शाह के शब्दों में यह एक ऐसा चयक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है। नेहरू के शब्दों में नीति निदेशक तत्व समाज की समाजवादी ढांचे की स्थापना करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, आज का रिवीजन जो मैंने टॉपिक करा दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप सबके बीच में लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।